की कार्यशैली का डंका। सीएम योगी के कार्यकाल में लगातार बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट। जीरो टॉलरेंस अपराधियों पर कार्रवाई का नतीजा। प्रदेश में 24 देशों ने 50,000 करोड़ का निवेश किया है। 10 लाख करोड़ का कुल निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है और 93 दूतावासों से किया गया इसको लेकर संपर्क। यानी कि कह सकते हैं कि डंका है सीएम योगी का लगातार बज रहा है। और अब ऐसे में जिस तरह से संभावनाएं जताई जा रही थी कि प्रदेश में निवेश हो और सरकार की भी कोशिश थी ऐसे में कि ज्यादा से ज्यादा निवेश प्रदेश में कई सेक्टर्स में किया जाए और कह सकते हैं 50,000 करोड़ का निवेश यहां पर लक्ष्य रखा गया है। और कई ऐसे दूतावास हैं कई देशों के जिन्होंने संपर्क साधा है यहां की सरकार से। तो विदेशी निवेशकों की मनपसंद जगह बन गया है यूपी। 24 देशों ने 50,000 करोड़ का निवेश यहां पर किया है। 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया और प्रमुख निवेशक देशों में सिंगापुर, अमेरिका और जापान जैसे बड़े देश शामिल हैं। इसके अलावा यूके, कनाडा, जर्मनी भी इसमें शामिल हैं। कह सकते हैं कि विदेशी निवेशकों की मनपसंद जगह बन गया है उत्तर प्रदेश। तो पहले कंपनियां उत्तर प्रदेश में आने से घबराती थी और कहा जाता था कि यहां अपराध ज्यादा होते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक खौफ था, एक डर था। और अब कह सकते हैं कि जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो संभावनाएं हैं निवेश की जिसकी बात की जाती थी ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार लोगों को मिले, और अब वो जो संभावनाएं थी अब वो कहीं ना कहीं सपना साकार होता नजर आ रहा है। प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य। और संदीप का रुख करेंगे इस वक्त, सीधा जुड़ चुके हैं संदीप हमारे साथ। संदीप, एक सपना देखा जाता था और अब लगता है कि वो सपना धीरे धीरे साकार होने की तरफ बढ़ रहा है। 50,000 करोड़ एक बड़ा निवेश होता है। बिल्कुल स्वाति, देखिए किसी भी कह सकते हैं कि देश में निवेश करने से पहले सबसे वहां पर जो निवेशकों के लिए ज़रूरी होता है वो होता है वहां पर विश्वास और उसी के साथ साथ उनकी सुरक्षा। लेकिन जिस तरीके से देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लेते हैं, जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद जिस तरीके से वो चाहे अपराधियों पर लगाम लगाना हो, उसी के साथ साथ चाहे भ्रष्टाचार पर, जिसके चलते यूपी जो है वो विदेशियों के लिए निवेशक को लेकर एक पहली पसंद बन गया है। अब जिसमें देखिए 10 लाख करोड़ रुपए का एक टर्नओवर की बात करी गई है, एक निवेश की बात करी गई है, अपने आप में ये एक बड़ी पहल है। उसी के साथ साथ देखिए अगर बात करते हैं कि स्वाति लगभग 24 देशों में 50,000 करोड़ का जो निवेश है उसकी बात सामने आ रही है कि यहाँ पे 24 देशों ने 50,000 करोड़ का निवेश किया है। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से जो 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश रखने का लक्ष्य रखा गया था अब वो जल्द ही पूरा होगा, क्योंकि 5 साल में लगभग 12 देशों की अगर बात कर लेते हैं तो 26,371 करोड़ रुपए के प्रस्ताव जो है वो निवेश करने के मिले हैं। अब ये देखा जा रहा है कि इसके लिए 93 दूतावास जो है वहां से भी संपर्क किया जा रहा है। आने वाले समय में यहाँ के तमाम जो प्रमुख सचिव हैं उनको भी विदेश में भेजा जाएगा कि किस तरीके से एक रोड मैप की पूरी नीति तैयार करी जाए। इसके लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से लेकर FDI को बढ़ाने की तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं उनको किया जाएगा और जो प्रदेश में 10 लाख करोड़ का लक्ष्य है उसको पूरा करने की तमाम तरीके की योजनाएं बनाई जाएगी। पहले की अगर बात की जाए तो लोगों में कहीं ना कहीं डर रहता था कि उत्तर प्रदेश में अपराध ज्यादा है, आपराधिक घटनाएं ज्यादा होती है, इसीलिए जो कंपनियां होती थी बाहर की वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आने से घबराती थी, डरती थी। और अब जिस तरह से ये छवि निकलकर सामने आई है, कह सकते हैं कि संभावनाओं से बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है उत्तर प्रदेश और उत्तम प्रदेश बनने की पथ पर अग्रसर है, ये समझे क्या संदीप? लेकिन चुनौतियां भी बहुत होंगी इस राह में संदीप। देखिए बिल्कुल स्वाति, चुनौतियों की अगर बात कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके का उत्तर प्रदेश का माहौल बना रहे हैं, जिस तरीके से देखिए चाहे भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाना हो और उसी के साथ साथ चाहे माफियाओं की अवैध संपत्तियों को गिराना हो, इसका सबसे बड़ा देखिए अगर उदाहरण हम कर लेते हैं कि जो नोएडा का सुपर ट्विन टावर था
जो भ्रष्टाचार की एक कह सकते नींव पर खड़ा था उसको भी उन्होंने गिरा दिया। तो एक ही संकेत दिया है, क्योंकि जब ट्विन टावर गिराया गया था, हालांकि उसको गिरने का समय मात्र 9 सेकंड का था, लेकिन 9 सेकंड में ही जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की जो छवि थी वो विदेशों तक में पहुंची थी कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतना कड़ा फैसला लिया है। इन्हीं सब कारणों की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से देखिए बिना डरे, बिना किसी की भी परवाह किए कि चुनाव है या इस तरीके की कुछ भी है कि मुझे उसके वोट नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ भी सोचे बिना वो लगातार लोगों की सेवा के लिए। जनादेश ने ही स्पष्ट कर दिया, वो तो जनादेश ने ही स्पष्ट कर दिया संदीप। ये समझा जा सकता है कि बुलडोजर वाले बाबा का डंका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बज रहा है संदीप। बिल्कुल स्वाति, देखिए बुलडोजर वाले बाबा की छवि को शुरुआत में जरूर डेंट लगाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन आज भी जब विपक्ष के सामने हम खड़े होते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि अगर योगी है तो मुमकिन है, क्योंकि जितने कड़े फैसले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिए हैं, अगर हम पिछली पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की भी बात कर लेते हैं तो ऐसे फैसले कभी नहीं लिए गए थे, बल्कि उनको संरक्षण ही मिलता था। लेकिन अब जिस तरीके से देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते वो अधिकारियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक बहुत ही बड़ा उदाहरण देखने को मिला कि कई तरीके की नौकरशाही में जो परिवर्तन देखने को मिले थे, अब देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, अपने आप में तो सबसे बड़ी पहल यही है कि कोई भी मुख्यमंत्री आज तक दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना। और जिस तरीके से उनका जो कार्यकाल चल रहा है, कार्यकाल में उनके देखा गया है कि किसी भी तरीके की ऐसी कोई संलिप्तता नहीं दिखाई देती, कुछ इस तरीके की बदले की भावना नहीं दिखाई देती है। हर एक धर्म के लिए, हर एक समुदाय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए। अब उत्तर प्रदेश में असुरक्षा की भावना किसी को नहीं दिखती है, अपराध नहीं दिखता है, भ्रष्टाचार नहीं दिखता है, माफिया नहीं दिखते। क्योंकि पहले क्या होता था स्वाति, अगर यहां पर आपको निवेश करना है, अगर यहां पर आपको बिजनेस खड़ा करना है तो सबसे पहले आपको माफियाओं को पैसा देना पड़ता था, उसके बाद अधिकारियों को अपने बिल पास कराने के लिए देने पड़ते थे, उसके बाद जो विभाग के लोग आते थे तो तमाम तरीके की भ्रष्टाचार की संलिप्तता पर वो इमारत खड़ी हो पाती थी, जिसके चलते निवेशकों का मनोबल टूटता था। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिया है कि जो भी निवेशक यहां पर आते हैं उनकी सुरक्षा की भावना, उनके बिजनेस को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, सुरक्षा की भावना लोगों के मन में होती थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है संदीप। और सबसे अहम बात यह कि जो लीडिंग कंट्रीज हैं, चाहे यूके की बात करें, जापान की बात करें और जितनी कंट्रीज हैं, वो इसमें बहुत ज्यादा आगे नजर आ रही है। मतलब उत्तर प्रदेश में वो निवेश करना चाहती हैं और ऐसे में स्वाभाविक सी बात है संदीप, लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरीके से चाहे सिंगापुर की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, जापान की बात कर लें, ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं रोजगार देने वाली ये सारी जो सिटी अगर बात करी जाए। लेकिन अब जिस तरीके से ये कंपनियां जब यहां पर आकर निवेश करेंगी तो जाहिर सी बात है करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट होगा, और उस करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट में कह सकते हैं कि काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो वहां के निवेशक जब यहां पर आके निवेश करेंगे तो उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोगों को निवेश, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, आपके पास मैं वापस दोबारा लौटूंगी। और एक बड़ी खबर इस पे